बिजनेस सुनिए जी, प्लीज म्यूट योर माइक। देखिए क्लास चल रही हो, सेशन चल रहा हो, जब तक आप म्यूट रखें। आपका जब भी कोई सवाल हो तो हमारा तो ग्रुप का नियम ही है, ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करके ही बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहली बात कि पानी कैसे पिया जाए। कल के सेशन में मैंने ये चीज ड्रॉप आउट कर दी थी कि पानी कैसे पिया जाए। मैंने आपको बताया था कि ऐसा भी पानी है जो 98-99% जिसके अंदर में ऑक्सीजन की वैल्यू होती है, जो किसी भी फिल्टर से भी ज्यादा प्योर होता है और बहुत इजी गोइंग मेथड से तैयार किया जा सकता है। कैसे करें उसको तैयार? गाय जानते हैं आप लोग गाय जानते हैं? गाय, गौ माता, काऊ। कुछ लोग काऊ को जानते होंगे, गाय को नहीं जानते हैं। काऊ, इंडियन काऊ, देसी गाय, उसके गोबर के जो उपले होते हैं जिसको हम कंडा बोलते हैं सामान्य भाषा में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उसका नाम है। सामान्य रूप से वो गोबर का उपला बोला जाता है। उस गोबर के उपले के ऊपर उसको ले ले सूखा हुआ, और जैसे आप थोड़ा सा यहाँ पर एक में होम थेरेपी जो चलती है, चल रही है ना, हवन थेरेपी, हवन से रिलेटेड होमा थेरेपी, उसका ही प्रैक्टिकल यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आपको गोबर के उपले को जलाना है, उसकी राख बनाना है, और राख से मतलब उसकी अंगार बना लें आप, और उसमें थोड़ी सी पीपल की छाल और उसके साथ में 1 या 2 लौंग, पीपल की छाल और लौंग, बस इसको उसमें आहुति के रूप में दे देना है। और जो फ्यूम निकलेगा, जो धुआं निकलेगा, पूरे घर में स्प्रेड कर दीजिए। उससे आपके घर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो प्योर हो जाएगा, घर का एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाएगा, घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, और बची हुई जो उसकी राख बचेगी, इसको अच्छे से उस उपले की राख को जो है किसी कपड़े की सहायता से या सूती कपड़े की सहायता से या छन्नी की सहायता से छाने लीजिए, और उसमें से 10 लीटर पानी के अंदर सिर्फ 1 टीस्पून उस राख को डाल दीजिए, उस भस्म को डाल दीजिए, और उसको डले रहने दीजिए, और ऊपर ऊपर का पानी आपको प्रयोग करना है। लास्ट का जो आधा लीटर 500 ml के करीब पानी बचेगा जिसमें वो राख मेल्ट हो जाएगी, वो प्रयोग नहीं करना। इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है ऑक्सीजन लेवल डाउन होने वाले पेशेंट्स के अंदर में, जिनका वाटर रिटेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा शरीर के अंदर में गर्मी बढ़ गई है, उनको एल्कलाइन करने के लिए बहुत अच्छा पानी है ये। इसमें और उसको आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं इसके अंदर में, 5-7 पत्ते तुलसी के, 1 छोटा टुकड़ा फिट करेगा, बस इतनी ही चीजें सफिशिएंट है। बहुत अच्छे लाभ हैं इसके। तो ये हो गया पानी वाला। आज का मुख्य जो सेशन का विषय है वो है कि स्वस्थ कैसे रहें। दूसरी चीज, आज थोड़ा सा ग्रुप के अंदर में भी चेंजेस किए गए हैं। जो जितने भी सारे क्लास के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ग्रुप से बनाए गए थे उन सबको रिमूव कर दिया गया, और सभी कैंडिडेट्स को जो है नए ग्रुप में जोड़ दिया है, और लिंक भी दे दिए। आप नए ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। उस ग्रुप का नाम जो है, या तो आप एक्यूआर के नेचुरोपैथी में ऐड हो सकते हैं, या योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा इसमें ऐड हो सकते हैं। ये 2 ग्रुप चल रहे हैं, ठीक है। अब पेशेंट यदि कोविड पॉजिटिव है, या किसी के घर में एक मेंबर कोविड का पॉजिटिव केस है, बाकी के सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? पेशेंट्स के लिए तो ये जो पानी है ये बना कर देना है, सामान्य रूप से सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्टीम लेने वाली जो टेक्निक है वो प्रयोग कर सकते हैं। अब बाकी के लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूँ, वो उनके भोजन से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है।
आपको सबसे पहले कोशिश करें, जौ का आटा, जौ जानते हैं आप, जौ का आटा, जौ 50% और 50% गेहूं, ये मिक्स कर लें आप और इसके आटे की रोटी खाएं। और जो केवल जौ के आटे की रोटी खा सकते हैं वो जौ के आटे की रोटी खाएं, बहुत अच्छे लाभ आएंगे इसके। हफ्ते में एक बार जौ का पानी बनाकर पिए, 1 बार 2 बार 3 बार हफ्ते में, रेगुलर जो पी सकते हैं। कुछ नहीं करना है, लगभग 20-25 ग्राम आपका जौ लेना है, उसको 1 लीटर पानी के अंदर में डाल दीजिए और उसको रात भर भिगोया रहने दीजिए। सुबह उठकर अच्छे से मसल लीजिए और छान लीजिए, उस पानी का दिन भर प्रयोग करें आप। आपको शरीर में ताकत भी देगा, शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाएगा और निरोग रखने में भी, जीवनी शक्ति बढ़ाने में भी बहुत अच्छा है और आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। उदर के अंदर में आपके गर्मी नहीं बढ़ने देगा, उदर की गर्मी को शांत करने के लिए बहुत अच्छा है। भाई मेरा निवेदन है, आप म्यूट कर लीजिए सभी लोग। अब बात करते हैं एक दूसरा जो टॉपिक है, आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन, इसकी 1 ईयर की फ्री मेंबरशिप, जो हमारा भी कोर्स आने वाला है, सुजोग लेवल 1 लेवल 2 और नेचुरोथेरेपी, इनके कैंडिडेट्स को हम 1 साल की फ्री मेंबरशिप प्रोवाइड करवा रहे हैं। आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन, जो लोग इस कोर्स को करते हैं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद में उनको हम AIMR यानी कि आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन की फ्री मेंबरशिप भी 1 ईयर की प्रोवाइड करवाएंगे। अब बात करते हैं कि इस सीजन के अंदर में जो है कभी कभी जो है अपच हो जाती है, सामान्य भोजन करने के बाद में भी अपच हो सकती है, तो क्या करें? ऐसा कौन सी चीज है? एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। गुलकंद जानते हैं आप? गुलकंद मार्केट में मिल जाता है, या किसी भी जो पान वाले की शॉप होती है, जहाँ पर पान वाले का मटेरियल मिलता है, चूना कत्ता वगैरह, वहां से आप केवल गुलकंद का एक पैकेट ले आए, लगभग 50-60 रुपए का मिलता है, 100 ग्राम का या 50 ग्राम। 1 चम्मच रोज प्रतिदिन गुलकंद का सेवन करें, आपके शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए। जिनको बार बार नक्सीर होती है, नाक से ब्लड निकल रहा होता है, इन सब में भी आराम देती है एक छोटी सी गुलकंद। ठीक है, अभी भोजन वाली बात चल रही है। अब भोजन के अंदर में मैंने बोला है कि अब जो सब्जियां मिल रही हो, जो भी सब्जी मिल रही हो, उसका प्रयोग करें। सारी सीजनल सब्जियां अच्छी हैं। इस समय पे तुरई अच्छी मिल रही होगी आपको, तो तुरई की सब्जी बनाकर खाएं और हो सके तो हफ्ते में 1 बार करेले का प्रयोग जरूर करें। हाँ, करेला खाने में कड़वा होता है, गर्म होता है, प्रकृति भी गर्म है उसकी, परंतु आपके शरीर की हीट को बैलेंस करने के लिए करेले का सेवन बहुत लाभदायक है। चलिए, अब आपके थोड़े से सवाल जवाब ले लें, क्योंकि सारे सदस्य हमारे ग्रुप के ही है, तो यदि किसी को कोई सवाल हो किसी भी तरीके का तो पूछ सकते हैं, फिर आगे हम सेशन को आगे और बढ़ाते हैं, आगे और चीजों को समझेंगे। और कल वाली जो सेशन है उसकी चीजों को भी जो है, यदि कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। हाँ, प्रीतपाल सिंह जी बताएं। सर मैं ये जानना चाह रहा था। आदरणीय, एक छोटा सा निवेदन है, ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन कर लीजिए अपना। सर मैं अभी जरा तैयार नहीं हूँ, तो ऑडियो अगर ऑन रहेगा तो मैं माफी चाहता हूँ। चलिए वीडियो चलिए, बताएं बताएं बताएं, सेवा बताएं आप। जी, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कोरोना टाइम तो आज के टाइम में चल रहा है, इसको आयुर्वेद में कैसे देख रहे हैं? ये वाकई कोई बीमारी है, ये नॉर्मल फ्लू है और केवल हाइप किया हुआ है यहाँ पे मीडिया में?
हाँ हाँ, आप तो इनडायरेक्टली होकर डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सर माफी चाहता देखिए, आयुष मंत्रालय जो है हमारा, और भारत का जो स्वास्थ्य विभाग है भारत सरकार का, उसकी कुछ हूँ। गाइडलाइंस जी दी भी गई है। जो लोग पेंडेमिक्स में ड्यूटी पर हैं या जो डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, किसी भी चीज के हो, जी आयुर्वेदा के हो, नेचुरोपैथी के हो, तो सबका एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। परंतु सभी के अंदर में कॉमन बात एक ही है, चाहे आयुर्वेदा वाले हो जो रियल में वास्तव में पेशेंट देख रहे होंगे, कोरोना की केसेस हैंडल कर रहे होंगे हॉस्पिटल्स के अंदर में, आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर, वो भी इस चीज को समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो वायरस है शरीर के लिए नुकसानदायक तो है। ठीक और दूसरी चीज क्या है कि कई बार इसके आपका शरीर इतना वीक होता है कि इसका जो प्रहार है, इसका जो अटैक है, वो आप झेल नहीं पाते। किसी किसी केसेस में कैंडिडेट की एज कम है परंतु उसके लंग्स वीक हैं, तो विद इन 2 days उसकी डेथ हो जा रही है। अच्छा तो यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आयुर्वेदा, मॉडर्न साइंस, होम्योपैथी और जितनी भी उपचार पद्धतियां चल रही है ना, भ्रम ना फैलाएं, मिलकर सहयोग करने का अभी समय चल रहा है। और जितने भी अदर थेरेपीज के आपके दिमाग के अंदर में डाउट्स आते हैं, सारे मेरे क्लास में ले आए या मेरे नंबर पे डिस्कस कर लें। अच्छा। मेरे बहुत नजदीकी रिलेशनशिप में अभी जी, हफ्ते भर पहले खत्म हो गया। आपने आयुर्वेदा का बताया। देखिए, खत्म होना अब या किसी की डेथ हो जाना, ये बिल्कुल एकदम से किसी भी डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है, चाहे कोई आयुर्वेद का हो, नेचुरोपैथी का हो, यूनानी का हो, सिद्धा का हो या मॉडर्न साइंस का हो। मैं हॉस्पिटल में डेली देख रहा हूँ एक दो पेशेंट जो है कि पास अवे हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये उनकी वजह से है या ट्रीटमेंट है। कई बार सही समय पर सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने की वजह से भी डेथ हो जा रही है। तो जितनी भी चीजें हाँ मैं असल यहाँ में पर बता रहा हूँ, आयुर्वेदा का बेस लेकर ही बता रहा हूँ। जी सारे इंग्रेडिएंट्स में जो यूज करता हूँ अपनी थेरेपीज के अंदर में, नेचुरोथेरेपी जिसको नाम दिया है, वो नेचुरोथेरेपी एक्चुअली बेसिकली बेस्ड ऑन रियल आयुर्वेदा, सही which ingredients use in our daily life। आपने बोला जैसे कोविड पेशेंट के लंग्स के अंदर में कंजंक्शन है, तो सिर्फ काली मिर्च से कंजंक्शन को ठीक किया जा सकता है। कैन यू बिलीव दैट? बट दिस इज रियल, दिस इज फैक्ट। जी आई हैव यूज्ड इन मेनी पेशेंट्स। ओके, तो डरे नहीं किसी भी प्रकार के। और हाँ, एक बात और अपने दिमाग में बिठा लें, किसी भी प्रकार की कोई सी भी दवाई रामबाण सिद्ध नहीं हो सकती कभी भी 10 पेशेंटों के लिए 1000 पेशेंटों। और सबसे बड़ा मरने का, मौतों का कारण भी यही है, ये रटे रटाए प्रोटोकॉल पे सबको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिस वजह से जो है कि मृत्युओं की दर जो है बढ़ रही है। यह हमें आजकल ज्यादा सुनने में आ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि पहले ये है कि मेट्रो सिटीज में जो है इन्फेक्शन या वायरल म्यूटेशन का इन्फेक्शन जो है ज्यादा तेजी पर थे। अब ये इन्फेक्शन वहां से पास होते होते धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों में आने लगा। तो आजकल हम अपने नजदीक में, अपने परिवार में, समाज में जो है पीड़ितों की संख्या ज्यादा महसूस कर पाए। ठीक है, जैसी काली मिर्च लेके आना, काली मिर्च, संतुष्ट हैं आप सर? काली मिर्च बोलना, दो जी दो दो बस। और बताइए, और कोई मित्र हमारे कुछ पूछना चाहे तो? अरुणा ठाकुर जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में। भाई देखिए, एक्यूवायर नेचुरोपैथी हमारा मेन ग्रुप है। उसकी एक टैगलाइन है, कोरोना से डरने का नहीं, लड़ने का। तो सारी चीजें आपके घर के अंदर में मौजूद है। समटाइम्स जब क्रिटिकल कंडीशन बन जाए या बहुत ज्यादा फीवर का टेम्परेचर आपकी बॉडी का बहुत ज्यादा है, फीवर बहुत तेज है, तो उस टाइम पर आप कोई मेडिसिन यूज करते हैं। जैसे आयुष मंत्रालय ने भी, आयुष ने भी हमें जो गाइडलाइन जारी करी है
ये पैरासीटामोल यूज कर सकते हैं आप, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। उसमें हम कहीं पर वाद विवाद ना करें कि ये मॉडर्न की मेडिसिन है या आयुर्वेद की मेडिसिन, ठीक है। आयुर्वेद के अंदर में चिरायता होता है, गिलोय है, मैं इतनी सारी चीजें आपको आयुर्वेद से बता चुका हूँ। एक कल मैंने स्टीम लेने की टेक्निक बताई थी, उस स्टीम का जो वाटर लेंगे आप उससे स्टीम में ले सकते हैं। उस वाटर को 20-20 ml बताया है मैंने, सुबह शाम डेली इंटेक भी कर सकते हैं। वो आपके फीवर को भी कंट्रोल करता है, आपके इंटेस्टाइन को भी क्लियर करता है, आपके लंग्स के कंजक्शन को भी क्लियर करता है। परंतु करके तो देखें, ठीक है मित्र। चलिए, हाँ बस एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली है यहाँ पर, भले चाहे आप पहले खाते हो या आपके घर में वो चीज का यूज होता रहता है इन सीजनों में, गर्मियों के दिनों में जिमीकंद नहीं खाना है, जिसको सूरन भी बोलते हैं। विशेष रूप से अभी 30 मई तक तो नहीं सेवन करनी है आपको, ठीक है। जिमीकंद सूरन, अच्छा, ये यूपी साइड में किसी और नाम से प्रचलित है क्या? सूरन बोलते हैं उसको उस तरफ, यूपी में, यूपी बिहार में सूरन। हाँ सूरन, जिमीकंद। अच्छा ठीक जी, चलिए और कोई मित्र हमारे पूछ लीजिए। भाई सेशन अभी खत्म नहीं हो रहा है, चिंता न करें। वो सेशन ऐसी बीच में डिस्कनेक्ट हो जावे तो सेम आईडी पासवर्ड से वापस से रीलॉगिन भी कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन, हाँ बोले सर। मेरे रिलेशन में जितनों को कोविड हुआ है अभी, हाँ। उनके 20-25 दिन हो गए हैं। केस तो सीवियर नहीं हुए थे, लेकिन 2-3 लक्षण उनमें सामान्य रूप से पाए जा रहे हैं। अभी तक उनका हेडेक खत्म नहीं हो रहा है, सिरदर्द नहीं खत्म हो रहा है। दूसरा, देखिए जो वीकनेस मैं बहुत ज्यादा है। हाँ कल भी सेशन में आपने बताया था कि जो कोविड का पेशेंट है वो रिवाइव हो चुका है या ठीक हो चुका है, तो उसके बाद में भी 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्तों तक उसके जो है सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण है, जैसे कि उनको लक्षण नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बॉडी के अंदर में, ये थोड़ी सी थकान रहना, मुंह का स्वाद गड़बड़ होना, बीच बीच में सिर दर्द होना, इस वजह से हो सकता है। उसके लिए जो है आपके पुदीने का पत्तों का रस या पुदीने के पत्तों की चटनी का प्रयोग करें आप। और जो स्टीम लेने वाला टेक्निक बताया है, भाप लेने वाला, वो जरूर करवाएं। चलिए, और योग के अंदर की एक मैंने आपको 20 मंत्र वाली जीवनी शक्ति को इम्प्रूव करने वाली टेक्निक कल बताई थी। चलिए और बताइए। देखिए सेशन जो किया जाता है जीवित जो लोग हैं उन लोगों के लिए किया जाता है, काहे के लिए यार? जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और विशेष रूप से मानव का जो जीवन है वो न जाने कितने जन्मों के बाद में मिलता है। इस मानव जीवन को, इस मानव शरीर को जो है सार्थक बनाएं। स्वयं की सेवा करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। वास्तव में वास्तविक रूप से स्वयं की सेवा करना, स्वयं के शरीर की देखरेख करना भी एक महान कार्य कर रहे होते हैं। आप अनजाने में ही देश की एक संपत्ति को बचा कर रख रहे होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर दूसरों को काम आए। तो अपनी स्वयं की सुरक्षा भी करें, अपने परिवारजनों की भी सुरक्षा करें, और हो सके तो किसी जरूरतमंद की भी सुरक्षा करें। चलिए भाई, मैं तो बोलते जाऊंगा, आप लोगों के सवाल जवाब फिर रह जाते हैं। विनोद बेनीवाल जी जुड़ गए हैं। भाटी जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? जैल भाटी जी जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम बताएं। बस अभी कोई सवाल नहीं है। अच्छा भाई मित्रों, सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि आजकल हम लोग जो है घर में बंद हैं। कहीं पर कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं लॉकडाउन लगा हुआ है, 2 नामों से बंदिशें चल रही हैं। तो हो सके तो कम से कम तीखा मसालों का सेवन इस समय पर करें। मसाले से मतलब
जो अचार वाले होते हैं। ये नहीं कि बहुत ज्यादा तीखा खा लेंगे तो आप, ज्यादा तेज मिर्च खाने से आपके शरीर के अंदर में एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, इसीलिए। और इन्हीं सब नेचुरोथेरेपी और सुजोग की टेक्निक्स के लिए हम अभी क्लास भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके बारे में हमारी सहयोगी मैडम आपको बताएंगी। अब यहाँ पर अभी जैसे 1-2 दिन हो गए हैं, लगातार कुछ कैंडिडेट्स का मेरे पास में कॉल आ रही है, उनको बन रहा है कि उनको खाना नहीं खिलाया जा रहा, किसी को 1 दिन से, किसी को 2 दिन से। तो जिनको खाना नहीं खिलाया जा रहा है वो मूंग की दाल का प्रयोग करें, छिलके वाली मूंग की दाल, ठीक है। दूध का कम प्रयोग करें, दूध जब भी प्रयोग करें तो दूध को आधा दूध आधा पानी मिक्स करके फिर प्रयोग करें। मट्ठे का प्रयोग करें, है ना। बेल फल मिल जाए आपको तो बेल फल का रस या शरबत बनाकर प्रयोग करें, आंवले का प्रयोग करें। इन सब चीजों से इंडाइजेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने ऐसा देखा हुआ है, जो लोग घर में पड़े हुए हैं, बंद हैं, खूब राजमा चावल, चना मसाला और न जाने क्या क्या खा रहे हैं। ऐसी मेरे पास लिस्ट बनी हुई रखी हुई है, मैं सबकी नोटिंग करते रहता हूँ कि कौन क्या क्या खा रहा है। ऐसी चीजों से थोड़ा दिनों के लिए भाई बंद कर दें। सलाद खाएं आप हो सके तो, और मिस्सी रोटी का प्रयोग करें, हल्की खिचड़ी खाएं, हल्दी का प्रयोग करें। कच्ची हल्दी जिसको मिल जाए वो कच्ची हल्दी का काढ़े में ही प्रयोग करें, हल्दी पाउडर की जगह पर कच्ची हल्दी का प्रयोग करें, ज्यादा अच्छे लाभ, ठीक है। चलिए, और भावना जी पूछ लीजिए अपने सवाल। विनोद बेनीवाल जी, देखिए मित्रों, आप लोगों को चिंता नहीं होती होगी हमारे एक्वायर केयर की, अगर एक्वायर केयर से जुड़ा हुआ हर कैंडिडेट के बारे में मेरे दिमाग में विचार आते रहते हैं, और समय रहते या समय अनुसार जो है उनको कॉल भी कर चली जाती है या किसी प्रकार से उनसे संपर्क कर लिया भी जाता है, कोशिश मेरी पूरी रहती है। देखिए, इस समय पर थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, बस थोड़े टाइम की सावधानी सतर्कता है। सावधानी और ऐसी है, अति से ज्यादा सावधानी नहीं करनी, अति सर्वत्र वर्ज्यते है। तो इतना भी ध्यान रखें आपके शरीर के साथ में अन्याय ना हो। चलिए, अब आपके यदि कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो पूछ लीजिए, और सेशन यदि डिस्कनेक्ट हो जावे तो दोबारा सेम आईडी पासवर्ड से आप री लॉगिन कर लीजिएगा। म्यूकस से, कफ से रिलेटेड चीजें मैंने बता दी है। योग से रिलेटेड कल मैंने एक सुजोग की एक टेक्निक बताई थी, कोई बता सकता है? सुजोग एक्यूप्रेशर की एक टेक्निक बताई थी, बहुत सरल, सुंदर, सटीक। पूछे भाई, आम बात। राम राम जी। राम राम। हाँ, कल आपने एक 7 पॉइंट का बताया था ना, हाथों में जो। हाँ जी, सुजोग मल है, वाह। हाँ जी जी जी। हाँ, अब सर ये मेरे बेटे की तकलीफ है, जरा इसकी जरा देखिए। लोकेश है 25 साल का, इसकी जरा देखिए तब। हेलो, बोलिए सरकार, समस्याएं बताएं। मेरे को ना कल से चेस्ट और गले में ना बहुत ज्यादा वो कंजेशन लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जा रहा बलगम या वो जैसे फंसा लग रहा है बहुत ज्यादा। एक गिलास पानी लेने का, एक गिलास पानी लेना, ठीक है, उसमें 1 या 2 लौंग डालना, ठीक है, थोड़ा सा अदरक डालना, थोड़ी सी तुलसी के पत्ते, ठीक, और उसको वो 1 गिलास पानी का 5 मिनट बॉईल करना। 2 बॉईल आ जाए उसके बाद में ठंडा करके थोड़ा सा नमक मिलाना उसमें। नमक बोले तो कोई से सेंधा नमक या काला नमक जो भी मिला सकते हैं, ठीक है, और उससे गरारे कर लेना, गार्गल कर लेना, ठीक है, रिलीफ आ जाएगा। दूसरी चीज, ये अंगूठा पर जो सबसे नीचे वाला ज्वाइंट है,
हाँ जी, ब्लैक कलर का मार्कर एक बर्ड ब्लैक कलर की बिंदी यहाँ पर लगा लीजिए। हाँ जी, एक ठीक है, रिलीफ आ जाएगा, दोनों हाथों के अंगूठे पे लगाया जा सकता है। जी, अभी किसी ने चैट में कुछ लिखा हुआ बिंदी है। लगानी है। हाँ, एक ब्लैक कलर का हाँ, डॉट हाँ, लगा बिंदी लीजिए। लगानी ऑक्सीजन की है। कमी की जो समस्या हो रही है उसका क्या ट्रीटमेंट करें। विनोद बेनीवाल जी, ऐसे शायद आप विनोद बेनीवाल, हाँ, थोड़ा बड़ा डॉट लगाइए, बिल्कुल सेंटर में लगाइए भाई। अच्छा अच्छा, इस प्रकार से। हाँ, और ठीक बड़ा है कर सर। लीजिए इसको। हाँ, इसको और बड़ा कर लीजिए। गुड। और उसको पॉइंट को प्रेस करते रहिए, रिलीफ आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा ठंडी चीजें का प्रयोग ना करें, खट्टी चीजों का प्रयोग ना करें। हाँ, अभी एक इसकी बीमारी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है। इसका जो स्वभाव है कि जब भी हाँ, खाना खाता है ये, उसके हाँ, साथ इसको जैसे लाइक रूह अफ़ज़ा का शरबत, लिम्का, कोई मतलब इस टाइप पानी टाइप चीज चाहिए। क्या ये उचित है क्या हर वक्त? ये बिल्कुल उचित नहीं है। अच्छा, उसकी जगह पर आप मट्ठे का प्रयोग कर सकते हैं। मट्ठे का प्रयोग जो है। जी, कोल्ड हाँ, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स भोजन के साथ में या लेना ही नहीं चाहिए, तो भोजन के साथ में तो बिल्कुल ना लेवे। इसलिए ये आपका जो बालक है जो हमेशा पेट की समस्याओं से पीड़ित रहता होगा। जी 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 जी, जी। सबसे बड़ा कारण यही है। हाँ 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 हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद जी। और कोई मित्र हमारे? हाँ, ऑक्सीजन लेवल की कमी से रिलेटेड एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है विनोद बेनीवाल जी का। ऑक्सीजन की कमी की जो समस्या, ऑक्सीजन के लिए कल मैंने आपको बताया था एक 7 पॉइंट वाली थेरेपी की। उसके बाद में जो मैंने आपको अनुलोम विलोम बताया था, स्टीम लेने के तुरंत बाद, या रोज सुबह 10 मिनट, 5 मिनट और शाम को 10 मिनट, दिन में 2 बार 3 बार आप अनुलोम विलोम करें, इमीडिएट ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ऑक्सीमीटर लगाकर आप अपनी फिंगर पर और करके देख लीजिए। मैंने कल भी बताया था आपको 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड के बीच में आपका 50 पर जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो इस 30 सेकंड के अंदर में मैक्सिमम जो है 100 पहुंच जाता है। चलिए, और कोई मित्र हमारे? जी, अरुणा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? देखिए, सवाल करने से एक फायदा यह भी है, सवाल जवाब करने से क्या होता है कि जो कुछ सदस्य जो हैं अवांछित रूप से जुड़ जाते हैं, वो कभी लीव आउट कर देते हैं। और जो स्टीम लेने वाली बताई है विनोद बेनीवाल जी, को जरूर करें ऑक्सीजन लेवल के लिए। और अपने घर के अंदर में हो सके तो काली मिर्च, अजवाइन, इन सब चीजों का प्रयोग करें अपने भोजन के अंदर। चलिए, और कोई मित्र हमारे? आरती मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे घर के सदस्य जो हैं आजकल बड़े ढीले हो गए। क्या बात है, किसी ने आपको डराया, धमकाया है? हाँ जी, बोलिए। मेरा एक और क्वेश्चन था सर। जिसके भी परिवार में कोविड होता है, हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि उनके घर में छोटे बच्चे हैं, 1 साल का, 2 साल का, उनको क्या दिया जा सकता है और क्या नहीं दिया जा सकता है बचाने के लिए? आपके घर में अजवाइन होती है, देसी कपूर मिल जाएगा, ठीक है? तो इन दोनों को और लौंग, इन तीनों इंग्रेडिएंट को एक पोटली बना लें और दिन में कम से कम 1 से 2 बार 3 बार जो है स्मेल ले लें, 1 2 मिनट के, ठीक है? और जितने भी ये मैंने प्रयोग बताए गए हैं, सारे छोटे बच्चों से लेकर बड़े
तक किए जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो दोनों तरीके के बच्चे हैं। समझे? ठीक है हाँ सर। उपेंद्र कुमार जी, और बताएं। बस सर यही क्वेश्चन हमारे कोई भी पास में आता है। गरिष्ठ चीज का प्रयोग नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान देना है, गरिष्ठ चीज का प्रयोग ना करें। हाँ, यहाँ पर गरिष्ठ के नाम पर एक चीज और है। अभी सत्तू का सीजन चल रहा है। सत्तू खासतौर पर यूपी बिहार के लोग जानते होंगे, दिल्ली वाले मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो दिल्ली वाले तो जानते हैं नहीं जानते। गर्मियों में सत्तुओं का सीजन आता है, तो सत्तू का प्रयोग गरिष्ठ के रूप में होता है। इसमें हम एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ। सत्तू आपका है, बनाने का टेक्निक आपका है। जितना पतला सत्तू, यानी कि जितना पतला सत्तू बिल्कुल पानी के जैसे पिएंगे आप, उतना आपके शरीर के लिए वो तरावट देगा, ठंडाई देगा और डाइजेस्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल शरबत के जैसे आप बनाकर पी लें। और भूख को भी कंट्रोल करता है, मतलब बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में आपको नुकसान नहीं होगा। इससे आपके शरीर के रोगों की प्रतिरक्षा करते रहेगा, गर्मी से बचा के रखेगा। और एक छोटा सा प्रयोग बता देता हूँ, वो भी बहुत सरल है। जैसे कल मैंने नीम के पत्तों का प्रयोग बताया था। जीवन रक्षक एक और पौधा पाया जाता है जिसका नाम है पीपल। पीपल के कोपलों का काढ़ा बनाकर भी नियमित प्रयोग कर सकते हैं आप। इसके काढ़ा बनाने की दो टेक्निक, या तो गर्म करके बनाएंगे तो काढ़ा हो गया। इसको हिमक्वात भी बना सकते हैं। हिमक्वात मतलब ठंडा। उनको कोपलों को ले लें, पीस लें और उसमें थोड़ी सी खंड मिला लें और नॉर्मल पानी जो आपका है उस पानी में उस चटनी को घोल लीजिए और छान लीजिए। छानने के बाद दिन भर उसका प्रयोग करें। हृदय से संबंधित, हाई बीपी से संबंधित जितने भी रोग हैं, श्वास से संबंधित, ऑक्सीजन लेवल से संबंधित जितने भी रोग हैं, सब में अच्छे लाभ है। ठीक, और एक एक्यूप्रेशर की टेक्निक बता देता हूँ। आपके ऊपर वाले ने आपके हाथ में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया हुआ है कि ऑक्सीजन लेवल और म्यूकस कफ से रिलेटेड सारे जो हमारी 10 फिंगर्स हैं, सब पे जो टॉप है, इनको इस तरीके से प्रेस करिए दिन में करीबन 2 से 3 बार, हर फिंगर को 1-1, 1.5 मिनट। बस मैं भी आपको फास्ट करके दिखा रहा हूँ इस प्रकार से, या आप हर फिंगर को इस तरीके से, एक साइकिल हो गया 10 फिंगर पर, ऐसे 20 साइकिल करिए एक बार में। छोटी कहाँ आई? छोटी आ गई।